अभी हम नेपाल के बॉर्डर में हैं और डर तो क्या ही मैं आपको बताऊं, डर इतनी लग रही है कि जिस तरीके से वहाँ पे जनरेशन ने तबाही मचा के रखी है नेपाल में, उस तरीके से बॉर्डर पे भी आपको उसकी झलकियाँ जो झांकियाँ होती है वो देखने को मिलेगी। जो 9 तारीख को वहाँ का केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया, वहाँ के प्रधानमंत्री ने, उसके बाद जनरेशन ने जिस तरीके से नेपाल को बर्बाद करने की कोशिश की है, आप देख सकते हैं कि उसका यहाँ तक आपको असर दिखाई देगा। नेपाल का ये लास्ट बॉर्डर है, ये बरगनिया बॉर्डर में, बरगनिया नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे खड़ा हूँ मैं अभी, और ये बरगनिया का बॉर्डर है और इधर नेपाल पड़ता है, गौर पड़ता है इधर, उसी बॉर्डर पे मैं खड़ा हूँ। ये मैं नेपाल में आ गया और ये मैं इंडिया में आ गया। तो इस तरीके से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग हैं जो कुछ अपने एसेंशियल चीज़ों के लिए आ रहे हैं, डेली चीज़ों के लिए आ रहे हैं, सब्जी के लिए आ रहे हैं, दवाइयाँ मेडिसिन के लिए आ रहे हैं, अपनी ज़रूरत के सामानों के लिए आ रहे हैं, वो लोगों के लिए आना जाना लगा हुआ है। लेकिन नेपाल पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है नेपाल में। तो ये चीज़ें हैं। मैं आपसे जरा बात कर सकता हूँ, अंदर का क्या माहौल है? अंदर का क्या माहौल है? आने नहीं दे रहा है किसी को, आने नहीं दे रहा है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि मतलब आधार कार्ड है तो जाइए वरना नहीं जाइए। आधार कार्ड है तो आप किस लिए आई हैं इधर? मम्मी को बुलाने, इमरजेंसी भी, एटलीस्ट किसी को दवा चाहिए उस वक्त तो जाने देना चाहिए, पर नहीं, ज़्यादा कर दिया है। ज़्यादा कर दिया। तो आप अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखा करके आ रही हैं? जी। तो आप नेपाल की प्रॉपर रहने वाली हैं? जी नेपाल के। नेपाल में कहाँ से? यही गौर। गौर से रहने वाली है। तो क्या मतलब मम्मी का क्या इमरजेंसी था? आपकी मम्मी है? जी, वो इंडिया में रहती। आप कहाँ गई थी आंटी? आप यहाँ नेपाल से इंडिया गई थी, क्यों? कल गई थी। वहाँ पे कोई रिलेशन है क्या? नहीं सर, नहीं आ रहा। या ये चीज़ें नेपाल में पूरी तरीके से बहुत सन्नाटा पड़ा हुआ, क्यों? आपको कुछ पता है कि ऐसा क्यों हुआ है नेपाल में? करप्शन के लिए यार, किस लिए? करप्शन के लिए हुआ है। करप्शन के लिए, और वही जो हमारा प्रधानमंत्री लोग है ना, राजीनामा देने के लिए था। अब वो हो गया तो है। वो तो इस्तीफा दे दिए ना? दे दिया, अब सब हो गया है, पर बहुत सारे कैदी लोग हैं ना फरार हो चुके हैं, इसलिए कर्फ्यू लगा दिया है, मतलब सब सेफ रहे ताकि। जनरेशन के बारे में कहा जाता है, उसके बारे में कुछ पता है आपको? यूथ है, ऑफ कोर्स यूथ है, जो मतलब जो पहले के लोग नहीं कर सके वो यूथ कर रहे हैं। अब यूथ कर रहा है। यूथ कर रहे हैं कि यूथ को संभालने दीजिए, करप्शन रोकिए, यही सब है। और क्या नेपाल में करप्शन होता है कि इंडिया में भी होता है? हर जगह है। तो कैसा ये जनरेशन को हर जगह इस तरीके से काम करना चाहिए? थोड़ा डिसिप्लिन में करना चाहिए, ऐसे दंगे फसाद से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको लगता है कि नहीं कि दंगे फसाद हुए क्योंकि प्रधानमंत्री हाउस को, राष्ट्रपति भवन को और बहुत सारे ऐसे चीज़ों को जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया उनके द्वारा? ये करना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। वो जलाना ना चाहिए। पैसे भी बहुत सारे अरबों जलाए गए, वो नहीं जलाकर आप नेपाल में यूज कर सकते थे, उसको आप पुलिस को दे सकते थे, कुछ भी कार्रवाई कर सकते थे, पर ऐसा नहीं। ऐसा नहीं हुआ। अभी सेना ने मोर्चा संभाल लिए, वहाँ पे व्यवस्था पहले से क्या ठीक लग रही है? सेना का क्या बोले, वो लोग तो बच्चे को भी नहीं छोड़े, गोली मार दी, सब पता ही होगा। सेना ने गोली मार दिया बच्चों को? जी, पुलिस लोग, उधर का सशस्त्र आर्मी लोग भी, मतलब यूनिफॉर्म में, इंटरनेशनल लॉ भी है जो, पर गोली मार दिया लोग, इसीलिए सब भड़क गए थे। जी। और कुछ आपको लेकर के इधर दिक्कत हो रही है कि नहीं? क्योंकि अभी तो उधर काठमांडू में इस तरीके से, पोखरा में ये सब चल रहा है, क्या इधर कुछ है उसकी? नहीं, इधर कुछ भी उतना नहीं है, बस चलने दे रहे हैं उतना, पर गाड़ी वाड़ी का मतलब ऐसे सब बंद कर दिया लोग है, मतलब जस्ट सेफ के लिए। आज 5-6 बजे तक है, बस हो गया, कल से सब नॉर्मल हो जाएगा। कल से नॉर्मल हो जाएगा। क्या दुकानें उकानें सब खुली हुई है कि बंद है? नहीं, सब बंद है, पूरी तरीके से बंद है। जी। आपका नाम? सुरुचि पटेल। थैंक यू सुरुचि जी। तो जैसा कि आपने देखा कि ये सुरुचि थी और ये नेपाल की नागरिक है। इन्होंने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत ही कम समय में आपको बहुत सारा ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया कि आपको समझ करके पता चल गया होगा कि नेपाल में किस तरीके से स्थिति बनी हुई है। आप नेपाल के हैं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा। अभी क्या हालात है? आप कहाँ से आ रहे हैं, पहले ये बता दीजिए। हम माँ के दवा लेने गए थे। आपका नाम बता दीजिए। जी, हमारा नाम राजन कुमार राउत हुआ। राजन कुमार। माँ का चीनी का दवा लेने गए थे। नेपाल में पूरा दुकान सब, हर चीज़ पूरा बंद है। पूरा बंद है? पूरा बंद है, निकलना मुश्किल है। सेना शासन लागू हो गया है, पूरा गाँव में सेना सब चल रहा है जी। निकलने पर वो हमको बुला रहे हैं। ठीक है, तो हाँ ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेना की तैनाती है। हमारे तरफ के सेना हमें तो आने दी है, लेकिन उनकी सेना उनसे बातचीत नहीं करने दे रही है। तो ये चीज़ें हैं, ये जो मतलब काफ़ी सारा जो है कि दिक्कत हो रही है। वो परमिशन लेकर के आए थे, क्योंकि अभी का नेपाल आना भारतीयों के लिए, बगल में ही है भारतीय, बगल में ही है बरगनिया, और ये बिहार में पड़ता है, तो लोगों का आना बड़ा मुश्किल हो गया। आम दिनों तो टूरिस्ट के नाम पर चले आते थे लोग नेपाल में घूमने के लिए, लेकिन अब वो बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि सेनाएं जो है कि पूरी तरीके से मुस्तैदी बढ़ गई है। आप लोग नेपाल के रहने वाले हैं, नेपाल जा रहे हैं,
कहाँ थे? इंडिया से आ रहे हैं? हाँ हाँ गुजरात से आ रहे हैं। नेपाल में बहुत सारा संकट चल रहा है, फिर भी जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं। डर लग रहा है कि नहीं? डर तो हम लोग को तो लगता ही। आप लोग तो नौजवान हैं, आप लोग के नौजवान के उम्र के बच्चे वहाँ पे सारे के सारे ये बेड़ा उठा कर रखे हुए हैं। अब हम लोग तो अभी जा रहे थे, अभी तो अब जाएंगे फिर कैसा कैसा मामला है। ऐसे तो हम लोग फेसबुक पर देखा बहुत मुद्दा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। वहाँ के प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे दिए हैं। इस्तीफा दे दिए। हाँ, पूरी तरीके से अब पूरा एकदम नेपाल जो है कि सन्नाटा है। घर के लोगों से बातचीत हुई है? नहीं अभी तो बातचीत नहीं हुई है। नहीं हुई है? नहीं। अभी तो वहाँ पे आया है तो नागरिकता मांगी होगी आपकी? हाँ मांगे हैं। सब कुछ दिखाने के बाद में ही आने दे रहा है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात से। हाँ, गुजरात से कहाँ से उतरे हैं वहाँ पे? गुजरात से दिल्ली उतरे दिल्ली उतरे हैं। और दिल्ली से यहाँ मुजफ्फरपुर, 5 दिन हम लोग के और लग गया गाड़ी में। मुजफ्फरपुर से इधर सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी से बरगनिया। ये बॉर्डर है ना पूरा नेपाल का। हाँ, इसके आगे जो है कि वो भी आपसे नागरिकता मांगेंगे। जब भी नहीं देंगे तो वो भी नहीं बढ़ने देगा। वो भी नहीं बढ़ने देगा। प्रमाण है हम लोग का, नागरिकता है, नागरिकता प्रमाण है हाँ, सब। सब। चलिए ठीक है, आप लोग जाइए। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैं आपको बताया हूँ इस बॉर्डर का हाल, इस तरीके से नेपाल में जा रहे हैं लोगों का हाल आप देख सकते हैं। अभी हम बॉर्डर पे खड़े हैं, उधर भी बहुत सारे पुलिस सेना तैनात है। मैं उनसे रिक्वेस्ट किया हूँ कि प्लीज़ मुझे उनके बॉर्डर पे जा करके वीडियो बनाने दीजिए, आप लोगों को दिखाने दीजिए। पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। मैं यहाँ से उधर नहीं जा सकता हूँ, साफ मना है, पूरी तरीके से मना है कि आप यहाँ से उधर नहीं जा सकते हैं। आप यहीं पे रह करके आप चीज़ें दिखा सकते हैं। शांति का माहौल है। जो इधर दिखाइए, मत दिखाइए उधर। अभी वैसे दिखाइएगा तो वो लोग समझ जाएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, नेपाल के जैसे वो लड़का बोला है कि मैं दवाई अपनी माँ की दवाई के लिए गया था, बगल में बरगनिया आया हुआ था। क्यों? क्योंकि नेपाल में दुकानें बंद है, हर चीज़ बंद है, मतलब सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है। क्या हालात हैं अंदर? ठीक है, आप लोग सामान्य है। सामान्य है। उधर से आ रहे हैं तो क्या कुछ देखने को ऐसा कुछ सिक्योरिटी रीज़न को लेकर के काफ़ी कुछ पहले से बढ़ा दी गई है सुरक्षा व्यवस्था? हाँ, सुरक्षा आर्मी शासन लग गया है। आर्मी शासन लग गया है? हाँ, आर्मी शासन लगा। आप प्रॉपर नेपाल के रहने वाले हैं? जी, हमारा बैंकॉक का फ्लाइट है ओके। कल शाम 7:30 बजे, इसलिए वहाँ से रिक्वेस्ट। लेकिन बहुत लोग ये कर रहा है कि उनको मतलब आने नहीं दिया जा रहा है, और जो भी जनरेशन है वो इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहाँ के KP शर्मा जी जो है वो इस्तीफा दे दिए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा ही क्योंकि हुआ। वहाँ राजनीतिक बहुत गंदा हो चुका था। और MLA का सरकार, यानी कि इंडिया को कहे तो वामपंथी सरकार। वामपंथी सरकार जब अति सर्वत्र वर्जित होता है, अति होने पर तो कुछ न कुछ होगा ही। बिल्कुल। तो वही हुआ। तो अभी आप लोग कहाँ जाएंगे? अभी हम लोग बैंकॉक जा रहे हैं। बैंकॉक कहाँ से फ्लाइट है आपका? पटना से। अभी यहाँ से पटना जाएंगे? जी। अच्छा, कल शाम 7:25 में फ्लाइट है। कल शाम को है? हाँ, कल 4 बजे तक हमको एयरपोर्ट पहुँचना है। एयरपोर्ट। तो आप लोग वहाँ काठमांडू से आ रहे हैं रिक्वेस्ट कि कहाँ से आ रहे हैं? नहीं, प्रॉपर हम गौर के ही हैं। गौर के ही हैं? जी। क्या रिक्वेस्ट हुआ है आपका? वहाँ रिक्वेस्ट किए हैं तो बोले हैं कि टिकट दिखाइए तो जाने देंगे। टिकट दिखाए हैं। फिर यहाँ एक दोस्त को उधर से भेज के पूछे हैं, तो इन्होंने बोला है कि ठीक है, वो छोड़ देंगे तो हम भी छोड़ देंगे। यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। हाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रॉपर नेपाल के ही रहने वाले हैं, गौर के ही हैं, और ये जा रहे हैं बैंकॉक का फ्लाइट है इनका। तो इस तरीके से इन्होंने कुछ व्यवस्थाएं आपको बताई कि हाँ, व्यवस्थाएं है जो थोड़ी सी मजबूत पहले से कर दी गई है। सोमवार को युवाओं ने सत्ता की नींव ही हिला दी, पूरी तरीके से हिला दी, जिसमें संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, राजनीतिक पार्टियों के ऑफिस और प्रधानमंत्री मंत्रियों के घर और ऐतिहासिक काठमांडू के सिंह दरबार को भी वहाँ के जे जनरेशन ने पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ये एक छोटी सी बर्बादी नहीं है, ये लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये अगला बांग्लादेश बन गया है नेपाल। जिस तरीके से बांग्लादेश में लोगों ने क्रूरता के साथ में वहाँ के प्रधानमंत्री को हटा दिया, पूरी तरीके से उखाड़ के फेंक दिया, वही चीज़ अब नेपाल में दोहराया जा रहा है। वहाँ पे कुछ भी सामान नहीं मिल रहा है, सारा का सारा दुकान बंद है। वहाँ के लोग जो है, वहाँ का जो नागरिक है नेपाल का, वो जा कर के इंडिया में आकर के, मतलब बरगनिया में आकर के, जस्ट 1 किलोमीटर के अंदर में है वहाँ से यहाँ तक, वहाँ पे आकर के सामानें खरीद रहे हैं। और वो उनका बाकायदा सारा कुछ उनके पास में है, वो नागरिकता है कि तब दिखा करके जाते हैं सामान खरीद करके, और फिर नेपाल में वापस से चले जाते हैं। कुछ ही मिनटों का मोहलत दिया जाता है कि आप इतने देर में जाएंगे और इतने देर में आपको सामान खरीद के आना है। तो बाकी इस तरीके से मैंने आपको अपडेट दिया। बाकी अगर कुछ भी होगा मैं अपने चैनल पे अपडेट आप लोगों को देता रहूँगा। आप देख रहे थे नवाचार भारत, कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ मैं मनीष कुमार, नेपाल।